चलिए बस काट लीजिए 3 घंटा बजा वाला है। पहले मेरा बताइएगा ना, पहले मेरा क्वेश्चन सबसे पहले 1 से आएगा, पेज नंबर 1 से, ठीक है। सबसे लास्ट मेरा हाँ, सबसे पहले ये समझ लो कि रूटीन तुम्हारा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। क्लास 8 का मंडे मैथ्स, ट्यूसडे मैथ्स, वेडनेसडे मैथ्स, ठीक है। 2 दिन फिजिक्स अगर खत्म हो जाएगा तब बायोलॉजी, केमिस्ट्री सैटरडे केमिस्ट्री खत्म होगा तो अरे नहीं खत्म होगा तो ये बायोलॉजी हटा दीजिएगा। नहीं खत्म होगा, ऐसे कभी होता है क्या? हो जाएगा, वैसा नहीं होता। और ये अप्लाई आज से ही है। चलो क्वेश्चन में पे आते हैं, क्वेश्चन ध्यान देना। कहता है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, किसका क्यूब रूट निकाला इसको। क्या करना तुम्हें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले 10 और 24 ले लो, ले लेंगे। बताओ कितने से लगाते? 2 से 5 12 और 2 से 256। बोलो 2 से जल्दी बोलो, बोलते रहो। 128, 2 से बोलो 64, फिर बोलो 2 से बोलो 32, 2 से बोलो 16, 2 से बोलो 8, 2 से बोलो 2 से बोलो। चलिए टोटल देख रहे हैं किसका? 10 और 24 का, जो आ रहा है 2 के पावर 10। कितना आ रहा है 2 के पावर 10? चेक कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लास्ट वाला देंगे नहीं, ठीक है। अब किसकी बारी है? इसकी 8 7 8 8 बताते हैं हम। 2 4 3 9 4, फिर 2 से 2 9 7। अब इनमें से कैसे का 13 से 169, 13 से 169, 169, यानी ये होगा 13 और कितना होगा 13। इसका मतलब कि 8 7 8 8 जब ये कटेगा ना तब 2 टू दी पावर 2 2 को है और 13 के पावर में कितना 3। अब सोचो क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या बोला? मल्टीप्लाई। तो 10 और 24 यानी 124 इंटू 8 7 8 8। अब बताओ 2 के पावर 10 और 2 के पावर 2 यहाँ से और 3 2 13 के पावर 3। बताओ 2 के पावर 12 हो जाएगा। क्यों? जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो बताओ 12 लिख देंगे और इंटू 13 के पावर 3। बताओ निकालना क्या है? तो तुम्हें निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। इसका मतलब कि अगर ऐसे करेंगे तो 3 और जब ऐसे करेंगे तो 3, या तो ऐसे कर दो और ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसी को क्या करो और आगे बढ़ाओ तो ये वाला दोनों में आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 12 और इंटू 1/3 इंटू 33 इंटू 1/3। बताओ ये वाला 3 से कटेगा 4 टाइम्स, ये पूरा कट जाएगा। तो अब बताओ क्या होना चाहिए? 2 टू दी पावर 4 और 13। 2 टू दी पावर 4 कितना 16 और इंटू कितना 13। मल्टीप्लाई करो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, बचा कितना 4, 16 और 4 20, 208। ये तुम्हारा क्या हो गया? आगे नहीं लिखा बहुत आसान। अरे क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होता, ये तो बस चुटकी बजाओ आंसर वाला काम है ना। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। याद है वो यार? हाँ वो 2 है ना बीच में, 2 का पावर 2 वो कहाँ गया? ये गया। देखो बेस सेम था तो पावर ऐड होगा तो 10 और 2 कितना होता है 12। अब बताओ कहाँ गया? अब फिर इसके बाद नेक्स्ट अब बात समझ में आ गया? ठीक है। देखो इतना हम बाहर लिख दिए, ये आ गया। अब क्यूब रूट है तो 1/3 करेंगे ना, तो हम इसे अब 1/3 करेंगे। तो ये थ्योरम जानती हो ना कि अगर a इंटू b है और पावर मान लो c, तो ये वाला जो पावर है ना दोनों में चला जाता है। तो जब ये पावर 1/3 था तो दोनों में चला जाएगा, दोनों में जाएगा तो 12 और इंटू 1/3।
और इंटू 13 के पावर 3 और इंटू 1/3। अब बताओ पावर से पावर कटेगा कि नहीं? काट देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? 1/3 कहाँ से है सर? हाँ 1/3 क्या निकालना तुम्हें? क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं? 1/3। बोला डाउट है? नहीं सर। नहीं, बहुत आसान। नेक्स्ट इसका 55 आंसर आएगा सर। कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज। अब पहले समझो कि क्यूब कैसा होता है। क्या समझो? क्यूब कैसा होता है और उसका वॉल्यूम के बारे में कहा है। हाँ क्यूब कैसा होता है? इस ढंग का क्यूब होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। क्यूब पढ़ाई नहीं होता। क्या मार है? हमारा आप भी आ रहे हैं, हल्का आ रहे हैं। काला आ रहा है, चनाई नहीं दे। सबसे भी सोचा करते हैं अरे आँख नीचे कभी जा रहा है। बताओ, कभी काला आदमी गोरा नजर आ सकता है? तो तब आएगा जब उसको क्या लगाना पड़ेगा? एकदम पूरा फेयर ला देना को होगा कौन? मैडम वही सब सचिन क्या नाम है उस सब के हमारे पास टाइम है। क्योंकि पार में जाएगा तो सही हड़क जाएगा। मतलब उस सब के टाइम है हमारे पास, नहीं काम करेंगे। उसको क्या है और वो बोल रहा था। अब देखो सबसे बड़ा प्लास्टिक से ये तुम्हारे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब उसको कहते हैं जिसका सभी यानी लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो सब इक्वल होता है, उसे कहते हैं क्यूब। तो अगर ये भी एल बोलेंगे तो ये भी एल होगा और ये भी क्या होगा? एल। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं यानी फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। बता एक बात, फॉर्मूला था ना, हम इसको लिख सकते हैं कि साइड का जो क्यूब है यानी वॉल्यूम कितने के बराबर होगा? तो इतना के बराबर होगा। ठीक है, कितने के बराबर होगा? तो 16637। क्यूब इधर आएगा तो एक बात समझो, हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ पावर में 1/3 से डिवाइड करते हैं। कितना से? 1/3 से। सर क्यूब इधर रहते हैं। हाँ? क्यूब इधर रहते हैं तो बात अरे वही डिवाइड करे या उसको भेज दो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि साइड बराबर 16375 और कितना 1/3। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। किसको? 55 आंसर 16635 बोलते रहना। 5 से 15 16 3 से 1 3 13 2 3 7 35 बचा 2 5 5 से फिर था ना 5 से 6 6 5 5 फिर से बताना 1 3 3 1 1 to 1 और ये किसका है? 11 1 to 1 यानी कितना होगा? 11। तो क्या दिखा यहाँ पर? तो दिख रहा था 5 का क्यूब और 11 का क्यूब और पावर में कितना है? 1/3। तो 5 के पावर 3 और इंटू 1/3 इंटू 11 3 और इंटू 1/3। बताओ ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो क्या मिलने वाला है? तो 5 इंटू 11 आंसर कितना? 55। बताइए क्वेश्चन जो है कि मीटर क्यूब में था ना, तो साइड आंसर जो होगा किसमें होगा? जैसा भी होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में अब आ गया होगा। सर एक क्वेश्चन ही नहीं उतारे थे सर हम इसी को उसमें रख नहीं था। किसमें? इसको 16635 को साइड है वो उस जगह पे इसको लिख नहीं निकालते हैं। फिर से बोलो। साइड की जगह पे नंबर कोई है ना सर? हाँ। इसको आप लिख के क्यूब निकाल देते तो हो जाएगा। नहीं आता क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम है ना बाबू, ये साइड थोड़ी दे रहा। जब साइड देता तब अपना साइड का हम क्यूब करते, ये साइड थोड़ी दिया कि क्यूब करते। अब बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ उतारना बस, तुम्हारे पास पूरा डायरेक्ट आंसर ही बना रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ध्यान दें। कहता है कि कोई क्लास था
जिसमें डोनेट किया है पैसा। कितना किया है क्लास? तो एक क्लास किया 50,653 रुपीज। किसके लिए? एजुकेशन के लिए, जो अंडर प्रिविलेज है, यानी जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, यानी जिसके पास पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं होता है, उन लोगों के लिए कोई क्लास क्या किया कि पैसा इकट्ठा किया। कहता है उतना पैसा इकट्ठा किया जो कि मेनी रुपीज एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास में जितना स्टूडेंट है ना, उसका स्क्वायर पैसा इकट्ठा किया। तो सोचो लेट करेंगे, अगर बताओ लेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा? x होगा। नहीं, नंबर x होगा ना। अब अगर हम पैसा की बात करेंगे वो अलग बात है। कहाँ पर हो? मारापुर मोड़ है, तो मारापुर मोड़ से जरा सा ही आगे बढ़ो बाईपास तरफ, ठीक है? तो मेडिकल मोड़ है, दाएं तरफ, राइट साइड, ठीक है? और उसके ऊपर में किलर का दुकान है, वही ठीक। आकर कॉल कर लो। चलो देखो कौन आ रहा है सर? देखो यहाँ तक तो क्लियर है। देखो अब सुनो, स्टूडेंट का नंबर ना x है, कहता है पैसा उतना जमा किया जितना स्टूडेंट था ना, उसका स्क्वायर। तो बताओ टोटल अगर हम कहें कि कितने स्टूडेंट, एक मिनट समझो, कहता है ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना रुपया दिया, तो हम बोलेंगे ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कितना किया होगा? x स्क्वायर, यानी कितना? स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो किया ना। तो अब बताओ टोटल मनी कितना हो जाएगा? तो टोटल मनी दिया हुआ कितना? 50,653। और हम कहते हैं नहीं प्लस नहीं, और हम कहते हैं कि अब कितना कम होगा? तो सोचो, हम कहते हैं मतलब 5 स्टूडेंट है, सुनो 5 स्टूडेंट, ठीक है? और सब देता है 10 रुपया, तो बताओ कितना हो गया? 50 रुपया। क्या किया तू? ऐड या मल्टीप्लाई। फिर सोचो, हम तुमसे कहते हैं कि एक का स्टूडेंट दिया है 5 का स्क्वायर, यानी 25 रुपया। तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5। तो टोटल रुपीस कितना हो जाएंगे? 25 into 5। इसका मतलब है कि ये जितना पैसा एक आदमी दिया था वो, और नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो x into x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा? 50,653। तो अब बताओ ये हो गया x क्यूब, और ये 50,653। x निकालना है तो 50,653 का पावर में कितना? 1/3, क्योंकि इधर जब क्यूब रहता है तो उधर क्या जाता है? क्यूब रूट में। तो एक तरफ क्यूब तो दूसरे तरफ क्यूब रूट। अब जैसे हो जाएगा प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। कितना तुम निकाल के लाए हो? बताओ, ये 3 से कटेगा? 5 5 10, 10 3 देगा, नहीं कटेगा। तो बताओ किससे कटेगा? 3 9 से नहीं, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं, 7 से हो सकता है। तो क्योंकि 7 9 या 63 होता है। 7 से करे क्या? 7 7 जा 49, बचा 1 6, 7 2 जा 14, 2 5 45, 7 3 जा 45 7 3 21 सर। आपसे 45 अरे यार 42 बहुत बड़ा आ गया। माइकिंग के पेज पावर से क्या कर दिया जी? ऐसा ही हो रहा है, गड़बड़ा गया ये। बोलो कितना है? जल्दी बोलो। 7 से सर। 7 से बचेगा ना 1 6, 7 9 14, यस सर। बचेगा 2 5, 25 ना 27 21, 4 3 4 43 44 होता है जी।
नहीं होता, यानी इससे नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। 11 से काटिए सर। हाँ 11 से रखो, 11 देखो तरीका है 6 3 9 5 5 10, 11 से भी नहीं कटेगा। कटेगा, मन बचा ना। अपने से 50 से 6 3 9 9 5 14, 14 में से 5 रहोगे तो कहाँ बचेगा? बराबर होना चाहिए। ये 11 से, हाँ 11 से भी नहीं कटेगा। 30 लगाइए। 30 लगाइए। एक है कितना है? 653। 13 से लगाओ, बताओ 13 3 जा 39, बचा कितना? 11 जी 6, 13 में 17 से 13 14 से 104, बचा कितना? 12, फिर 5, 13 17 से 117, इधर 3 उधर 5 8, बचा कितना? ये भी नहीं कटेगा। कितना? कैलकुलेटर सब ट्राई कर रहे थे। क्यों नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग लगा, प्रेशर। और जिस और जो देखे वो कमेंट नहीं करेगा, करना चाहिए इसको, है ना? तेरे चेको यस। बता कितना से कटेगा? 37 से। कितना से कटेगा? 37। तो 37 का क्यूब कर दो, आ जाएगा। ये कितने का है? 37 का। बट कितना बार मिटा रहिएगा? देखो कितने और मिटा रहे हैं। 37 से करेंगे, अब इसके बाद ये आ जाएगा। एक बार 37 से हाँ आएगा 1 3 37 into 37 कितना आएगा? 6 9, फिर करो 37, फिर देखो 37 बच जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 37। तो देखो एक तो निकल गया, ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट तो x माना, इसका मतलब है कि एक क्लास में इतना बच्चा है, ये तो निकल गया। लेकिन कितना कंट्रीब्यूट किया? तो उसने कंट्रीब्यूट किया x², किया ना ये वाला? बोलो तो बी, ये हो गया एक आंसर। दूसरा का आंसर कितना? x² यानी 37 का स्क्वायर कितना है? 1369 रुपीज आंसर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A man sold, sold मतलब बेचा, एक कैमरा फॉर 1710 रुपीज, 1710 में कोई बेचता है, लेकिन बेचारा का लॉस कितना हो गया जी? 5 रुपए का। कितना लॉस हो गया? 5 रुपए का। तो इससे क्या निकालेंगे? सीपी। देखो एसपी दिया हुआ है कितना? 1710, लॉस पर सेल दिया कितना? 5%। तो बता सकते हो कि लॉस का फॉर्मूला होता है कितना होता है? तो लॉस लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी और गुना 100। कितना परसेंट दे रहे हैं? 5। लॉस तुमको पता है क्या? नहीं। और गुना में 100। देखो बाबू काट दो, कितने से कटेगा? 20। सीपी को भेज दो, तो सीपी बराबर 20 इंटू लॉस आएगा। बोलो बोलो। हम डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे, लेकिन पहले इतना सोचो लॉस कितना मिलेगा? तो अब इतना। अब तुम सोचो लॉस का फॉर्मूला होता है कितना होता है? सीपी माइनस एसपी। और ये लॉस कितना निकल गया? सीपी बाय 20। बताओ सीपी तो हमको निकालना है और एसपी कितना पता है? 1710। पता है ना? क्या करते हैं? इसको इधर लाते हैं, तो 1710 प्लस में और ये सीपी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। बोलो कोई दिक्कत? सीपी तो लाए है ना, सीपी तो सीपी छोड़ देंगे, तो फॉर्मूला से उधर भेज देंगे, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया?
तो हमें लॉस कितना निकल गया CP/20, तो लॉस के जगह पे ना CP/20 लिखे है, और तो CP तो रहता ही रहता और SP रहता है। लॉस पेशेंट दिए हुए थे लेकिन निकाल क्योंकि हमको CP निकालेंगे ना पहले, सीपी का फार्मूला ही अप्लाई कर देते। अगर फॉर्मूला याद ना है था ऐसा थोड़ी हमको याद रहेगा तो तो निकालो, क्या लिखा है? ऐसे ही निकालिए। ओके, तुमने कहा और लगता है शॉर्ट बताना पड़ेगा नहीं, देखो शॉर्ट से हाँ वही देखो 1710 ये भेज दो तो 20, ये 20 में से एक जाएगा तो 19 CP, बताओ काट देंगे 90 से, तो बताओ CP कितना मिला 1800 रुपया, कितना मिला 1800। तब क्वेश्चन ये कह रहा था, ध्यान दो, डायरेक्ट CP कैसे निकालते वो देख लो, 1 मिनट देखो CP कैसे निकालते, 5% कहते हैं बाबू 1/20 को, कितना कहते हैं 1/20 को, ये लॉस हुआ कि फायदा हुआ शुरू में लॉस, तो लॉस 1 रुपए का होगा तो बेचा कितना में 19 रुपया में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि नहीं ये बेचा है 1710 रुपया में, और तुम कह रहे हो कितना बेचा है 19 रुपया में, निकालना क्या है CP कितना माने हैं 20 रुपया को, ये काट देंगे 90 से, तो 90 दूना 1800 रुपया CP निकल गया। ये लोग बनाए सर ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था कितना में इसे बेचा जाए जिससे कि हमें फायदा हो जाए, तो फिर शॉर्ट में देखो 5% का मतलब 1/20, ठीक है। अब जब कहता है कि बेचना है और फायदा में, तो फायदा क्या रुपए का लेना है 1 रुपया के, तो बताओ हम कह रहे हैं कि CP 1800 है और बुक का 1800 और हम कह नहीं 20 रुपया, निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, निकाल तो लिए CP ना, CP निकालना लिए, और हम क्या करें निकालो क्या चीज SP, तो 20 में खरीदा 1 रुपया बढ़ा के बेचा, तो क्या रुपया 21 रुपया, काट देंगे 90, बताओ 21 नमा कितना होता है 259 नहीं 189, तो इतना रुपए में 1800 अरे सर हम पता डायरेक्ट कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बात समझ में, अब बात समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है हाँ क्या देखो सीरीज फिर से ना इस शॉर्ट में बना दिए, इतना लिखने की कोई जरूरत भी ना है, टाइम हो गया, लिखेंगे नहीं। अरे हाथ है ठीक है। देखो 5% का 1/20 होता है, तो अगर 20 रुपए में खरीदे तो 1 रुपया लॉस में बेचेंगे तो 19 रुपए में, और किताब का कितना बेचा, तो बेचा जो किताब वाला ऊपर और जो हम बोले नीचे, किताब SP दिया 1710 और हम बोले कि SP दिया क्या रुपया 19 रुपया, अब निकालना क्या है CP, क्या रुपया CP था 20 रुपया, साइड में कैलकुलेट करेंगे 1800 CP आ गया। अब ध्यान दो CP तो निकल गया, किताब का CP क्या रुपया तुम खरीदे हो 1800 रुपया में, और हम कर रहे कि ना हम खरीदे क्या रुपये में 20 रुपया में, खरीदे क्या रुपये में 20 रुपया में, तो 1800/20 निकालना क्या है कि फायदा ले करके बेचो, तो फायदा जब लेगा तो 1 ही रुपये में लेंगे, तो 20 और 1 21 रुपया SP, और ये तो पूछा था कितना में हम उसको बेचे, तो बेचेंगे क्या रुपये में 1800, कोई दिक्कत बात समझ में। चलिए क्वेश्चन है ये MBNS, जी सर क्वेश्चन नंबर कितना है 6, कहता है क्वेश्चन है इसके लिए फिगर अलॉट किया गया, ये वाला फिगर, ये वाला 4, और फिगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो हम यहाँ बनाते हैं, नहीं दिख रहा है उसके लिए यहाँ बनाते हैं, एक रेक्टेंगल है जिसके 2 डायगोनल्स हैं, अब बोला जा रहा है A B C D पॉइंट O, और इसको जैसे आगे बढ़ाता है तो ये 140 डिग्री है। क्वेश्चन देखो ध्यान दे, बन गया ना बोला, ठीक है। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द ट्रायंगल और द एंगल AOB, कौन है AOB, ये पूछा है। देखो आप ये कितना है 140,
ये कितना 140, तो ये पूरा 180 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक लाइन पे कितना डिग्री बनता है 180। तो बताओ अगर इसमें से हम 140 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 40 रुपया। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ जब ये 40 मिला, क्या मिला 40 मिल गया, तो बताओ ये वाला कितना होना चाहिए, वो 40 हो जाएगा, 40 होगा। तो अब बताओ 80 हो गया, 80 ले आएगा तो 360 में से तो इंटीरियर से तो बराबर कर दिए, अल्टरनेटिव हमें 140 के कंपेयर में कुछ लिखना पड़ेगा। तो बताइए ये वाला कितना होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए 40। पता है क्यों? ध्यान दो, जब ये रेक्टेंगल है तो उसका दोनों डायगोनल, तो ये डायगोनल ए वाला और दूसरा डायगोनल ये आपस में बाइसेक्ट करता है, ये दोनों बराबर और यहाँ से इन दोनों बराबर। तो एक बात और है कि ये तीन चारों बराबर हो जाता है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। तो जब ये ट्रायंगल देखना चाहते हैं तो ये मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस मिलता है तो जिसमें दो साइड इक्वल और दो एंगल बराबर, तो ये दोनों एंगल 40, तो ये भी कितना 40, तो 40 40 80 निकल गया। तो किसी ट्रायंगल में कितना डिग्री 180, तो 180 में से 80 घटा दो, कितना बचेगा 100। अब बताओ जो 100 होगा तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना मिलेगा 100। कोई दिक्कत? 60 डिग्री आंसर 40 डिग्री अंतर आएगा। नहीं, आंसर 100 आएगा। होगा ना सर कॉर्नर में, कॉर्नर हाँ 40 डिग्री होगा ना, या 50 सर क्यों? टोटल कितना डिग्री 90, 40 घटा देंगे जब 50 बचेगा ना। सर ये वाला इसका कॉर्नर सर कौन? ये 40 डिग्री 100 डिग्री की है, इसका साइड वाला 40 होगा ना, ये 40 होगा, वही कर रहे हैं। वही कह रहा था, ये तो होगा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ा दूं? नहीं समझ में आया फिर से देख लेना। चल रहा है शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम में। आज देखना, जैसे जाके देखोगे ना तो 6 क्लास के लेक्चर हो जाएगा, कितना बजे 4 बजे, वहाँ प्रीमियर लग जाएगा हिंदी मीडियम में, रोज को चाहिए। और तुम्हारा जाएगा 5 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का, और हम लाइव चलते रहेगा। लेकिन हाँ कौन सा बुक? तुम्हारे क्वेश्चन अगले इसके बाद है। अभी कितना पे चल गया 7। मेरा एक उनको चलिए। बता दिया भाई उसको। कहता है इन फिगर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है? ए रेक्टेंगल। कहता है कि सीईबी ये वाला एंगल और ईसीबी ये वाला एंगल 3:2। जब रेशियो हटाते हैं तो आता है x में बनाते हैं, तो ये वाला 3x और ये वाला 2x, और ये तो 90 डिग्री होगा। तो बता सबको जब जोड़ देंगे 2x और 3x और 90 कितना होगा? 180। 3 और 2 5x, 180 माइनस 90, तो 5x बराबर 90, x बराबर 90/10, 5 मतलब 18। तो पूछा है कि दोनों का एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? इसका 3x 3 × 18। हेलो हाँ तो आप उसको से माल को मोड़ तक पहुँचो, मतलब थोड़ा सा हाँ हाँ एक मीन होगा आरजीबी क्लासेस। हाँ उसमें बैनर वहाँ पे दिखेगा नहीं, ऊपर हाँ हाँ उसी पर।